अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं वज़ू के फ़राइज़ और वज़ू की सुन्नतें और वज़ू के बारे में कुछ ज़रूरी और अहम मसाइल पेश करने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो मुकम्मल देखिएगा। सबसे पहले तो ये समझिए कि वज़ू के जो फ़राइज़ हैं वो 4 है। ये एकदम याद रखना चाहिए, ज़हन नशी कर लेना चाहिए। हर मर्द और औरत को 4 फ़राइज़ याद रखना चाहिए। नंबर 1, चेहरा धोना। ये चेहरा जो धोना है वज़ू में, ये फ़र्ज़ है। अगर कोई इंसान चेहरा नहीं धोता है तो वज़ू नहीं होगी। नंबर 2, दोनों हाथों को कोहनियों तक धोना। ये भी जो है वज़ू में फ़र्ज़ है। अगर कोई हाथ नहीं धोता है तो वज़ू नहीं होगी। इसी तरीके से चौथाई सर का मसह करना, ये भी वज़ू में फ़र्ज़ है। अगर कोई छोड़ देता है मसा करना सर का वज़ू में तो फिर वज़ू नहीं होगी। और नंबर 4 में है दोनों पैरों को टखनों समेत धोना, यानी टखने भी शामिल है। अगर कोई पैर को नहीं धोता है तो वज़ू नहीं होगी। अब आइए कुछ सुन्नतें हैं, वो सुन्नतें भी आप हजरात के सामने जल्दी जल्दी तज़किरा कर दूँ। नंबर 1, वज़ू की सुन्नतें ये है कि नंबर 1 नियत करना। नंबर 2, तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, और एक और भी दुआ है, उस दुआ को भी पढ़ सकते हैं। नंबर 3, इब्तिदा में 3 मरतबा गट्टों तक पानी को पहुंचाना। 3 मरतबा गट्टों तक हाथों को धोना। 3 मरतबा, ये गट्टा है तो 3 मरतबा दोनों हाथों को धोना है गट्टों तक। इसी तरीके से है नंबर 4, मिसवाक करना। मिसवाक करना भी जो है वो सुन्नत है, ये वज़ू से पहले आप जो है मिसवाक कर लीजिए। नंबर 5, 3 मरतबा कुल्ली करना। अब इसमें तरतीब होना चाहिए, मिसवाक पहले कर लीजिए, जब 3 मरतबा गट्टों तक हाथ धो लिए उसके बाद जो है अपना कुल्ली करना। कुल्ली करना है 3 मरतबा, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 मरतबा, ये सुन्नत है। नंबर 6 में है 3 मरतबा नाक में पानी डालना। 3 मरतबा नाक में पानी डालना, ये भी सुन्नत है। नंबर 7 में है मुंह और नाक की सफाई में मुबालगा करना। ये सुन्नत रोज़ा के लिए नहीं है, रोज़हदार के लिए नहीं है। मुंह और नाक की सफाई में मुबालगा करना ये सुन्नत रोज़हदार के लिए नहीं है। नंबर 8, दाढ़ी में खलाल करना, यानी दाढ़ी है तो खलाल करना है, इस तरीके से है तो खलाल करना है। इसी तरीके से नंबर 9, उंगलियों में खलाल करना, यानी इस तरीके से उंगलियों का भी खलाल करना है। नंबर 10, तमाम आज़ाए वज़ू को 3-3 मरतबा धोना सुन्नतें हैं, यानी तमाम आज़ाए वज़ू को 3-3 मरतबा धोना है, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3-3 मरतबा। नंबर 11, पूरे सर का मसह करना। नंबर 12, कानों का मसह करना, कानों का भी मसह किया जाता है। नंबर 13, तरतीब वार वज़ू करना। मैंने बताया ना, तरतीब वार करना है, जैसे 3 मरतबा हाथों को धोए गट्टों तक, फिर कुल्ली, फिर नाक में पानी डालना 3-3 मरतबा, ये तरतीब वार होना चाहिए। कुरान और सुन्नत में वारिद है इसी के मुताबिक वज़ू करना। नंबर 4, पै दर पै आज़े वज़ू पर पानी बहाना, यानी एक आज़ू के सूखने से कब्ल अगले आज़ू को धो लेना, ये सुन्नतें हैं, मुत्तफ़क़ुन अलैह सुन्नतें हैं। और बहुत से उलमा ने दाहिनी तरफ से इब्तिदा हाथ और पैर में उंगलियों की तरफ से धोने का एहतमाम, गर्दन का मसह रगड़ कर धोने वगैरह को भी सुन्नत कहा है। अब देखिए यहाँ पर कुछ अहम मसाइल है वज़ू से मुतालिक, इसको गौर से सुनिए। अगर कोई इंसान अंगूठी पहना हुआ है, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं पहना हुआ, इस सोने का नहीं है ना, सोने का जायज़ नहीं है मर्दों के लिए, चांदी है। तो अब जैसे अंगूठी आप पहने हुए हैं तो वज़ू में इसको हिलाना है, हरकत करना है इस अंगूठी को। क्यों हरकत करनी है अंगूठी? इसलिए कि पानी अंदर पहुंच जाए। कोई इंसान अंगूठी पहना हुआ है और वो बिल्कुल हरकत नहीं कर रहे, हिल भी नहीं रही अंगूठी, तो फिर जो है वज़ू नहीं होगा, क्योंकि अंदर तक पानी पहुंचाना है तो इसको हरकत करना है ना। इसी तरीके से अगर किसी का नाखून बड़ा बड़ा है, अब वो पानी जो है ये उंगली के ऊपरी हिस्से में नहीं पहुंच रहा है तो भी वज़ू नहीं होगा। नाखून कोई कोई होते हैं ना बड़े बड़े रखते हैं, मर्द तो कम लेकिन औरतें रखती है खास करके,
تو اگر پانی یہ انگلیوں کے اوپری حصے میں اگر نہیں پہنچے گا تو وضو نہیں ہوگی، اس کا دھیان رکھنا، اس لیے ناخن چھوٹا ہی رکھے۔ اب اسی کے طور پہ اور بھی کچھ ضروری اور اہم مسائل ہے۔ مثال کے طور پر نیل پالش ہے، نیل پالش یعنی وہ رنگین روغن جو عورتیں اپنے ناخن پر لگاتی ہے، لگانے سے ناخنوں تک پانی نہیں پہنچتا، لہٰذا وضو کرتے وقت اس کا چھڑانا ضروری ہے، ورنہ پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ تو نیل پالش عورتیں خاص کر کے لگاتی ہے تو لگانے سے ناخنوں تک پانی نہیں پہنچتا، تو اس لیے وضو کرتے وقت اس کو چھڑانا ضروری ہے، ورنہ پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ اب اسی طریقے سے اگر داڑھی کے بال اتنے گھنے ہو کہ اندر کی کھال باہر سے نہ دکھائی دے تو وضو کے لیے اندر کھال تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، بلکہ سامنے کے بالوں کے اوپر سے دھونا کافی ہے۔ پھر اس میں تفصیل یہ ہے کہ داڑھی کے جو بال چہرے کے محاذات میں آتے ہیں ان کا دھونا فرض ہے، اور جو بال تھوڑی کے نیچے لٹک جائے ان کا دھونا سنت ہے۔ اگر داڑھی کے بال اتنے گھنے ہو کہ اندر کی کھال ہی نظر نہیں آ رہے ہیں تو پھر جو ہے نہ دکھائی دے تو وضو کے لیے اندر کھال تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ داڑھی گھنی ہے تو اندر پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر آنکھ کے اندر پانی پہنچانا تو فرض نہیں ہے، لیکن آنکھ کے باہری حصے میں، آنکھ کے باہری حصہ میں اور پلکوں کو نیز آنکھ کے اس گوشہ کو جو ناک سے ملا ہوا ہے دھونا فرض ہے۔ آنکھ کے اندر پانی پہنچانا تو ضروری نہیں ہے، لیکن آنکھ کے باہری حصے میں اور پلکوں یہ جو پلکیں ہیں اس کو نیز آنکھ کے اس گوشہ کو جو ناک سے ملا ہوا ہو دھونا فرض ہے۔ اسی طرح منہ بند کرنے کے بعد ہونٹ کا جو ظاہری حصہ رہ جاتا ہے اس کا دھونا فرض ہے۔ منہ کو بند کرنے کے جو ہونٹ کے جو باہری حصہ ہے اس کا بھی دھونا کیا ہے؟ فرض ہے، ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ہے ایک اور بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو بھی میں مناسب سمجھتا ہوں بتا دینا۔ وضو کرتے ہوئے کوئی حصہ اگر سوئی کی نوک کے بقدر بھی خشک رہ گیا تو وضو درست نہ ہوگا۔ یعنی یاد رکھیے کہ اگر وضو کر رہے ہیں، اگر سوئی کے ناک جہاں پہ ہم لوگ دھاگا ڈالتے ہیں اس سوئی کے ناک کے برابر بھی اگر سوکھا رہ جائے گا تو پھر وضو نہیں ہوگا۔ اس لیے اس ویڈیو کو مکمل آپ لوگ دیکھ لیے، اب ضرور شیئر کریں ثواب کی نیت سے۔ السلام علیکم۔